Hi guys, how are you? Welcome to the Poonam Pharma channel. Myself Poonam Agrawal. Today discuss the topic is hydrophilic lipophilic balance. Hydrophilic balance means water loving, lipophilic means फैट लविंग। ठीक है, उसके बैलेंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारे यहाँ पे क्या है, हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे, किस किस प्रोसेस में हम लोग डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट देखते हैं कि हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट फॉर द हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक बैलेंस। In the past 50 years, there has been a tremendous growth in the field of the surfactants. The term surfactants include emulsifying, wetting agents, suspending agents, detergents, antifoaming compounds, and many others compounds. Emulsifiers, wetting agent, ये सभी हमारे एजेंट्स हैं जो कि हमारे इमल्सन में या फिर हमारे कोई भी एक टैबलेट बनाने में या हमारे सॉल्युबिलिटी के लिए हमें इन सभी रिएजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। सस्पेंडिंग एजेंट, सस्पेंशंस के लिए डिटर्जेंट्स, एंटीफॉर्मिंग एजेंट, ये सभी एक एक एजेंट्स हैं। इन सभी का प्रिपरेशंस में हमें यूज होती हैं। their classifications is very important to choose suitable surfactants to give the maximum effect. William Griff in the late 1940s introduced the hydrophilic lipophilic balance HLB value, जिसको बोलते हैं हम लोग HLB systems, as a way to figuring out of the emulsifier would work best with the oil phase of an emulsified product. तो ये हमारे जो हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक सिस्टम्स है, HLB सिस्टम्स इसको भी बोलते हैं। तो ये सिस्टम्स हमारे कब इंट्रोड्यूस किए गए थे? 1940 में। किसके थ्रू? विलियम ग्रिफिन के थ्रू इंट्रोड्यूस किए गए थे। और इस पेज में हमें क्या बताया गया है कि इमल्सिफायर वुड वर्क बेस्ट इन द ऑयल फेज ऑफ द इमल्सिफाइड प्रोडक्ट। इमल्सिफाइड प्रोडक्ट ऑयल फेज में ही वर्क करते हैं, अच्छे से बोल के बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इनके कुछ डेफिनेशंस की बात करते हैं। तो इट इज़ द रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ द हाइड्रोफिलिक प्रोपर्शंस ऑफ द सर्फेक्टेंट्स मॉलिक्यूल टू इट्स लिपोफिलिक प्रोपर्शंस ऑफ द सेम मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हमें हाइड्रोफिलिक के सर्फेक्टेंट्स के मॉलिक्यूल की एफिशिएंसी जितनी ज़रूरत है उतनी ही लिपोफिलिक प्रोपर्शंस की भी ज़रूरत है। तो इमल्सिफायर और सर्फेक्टेंट्स आर कैरेक्टराइज्ड अकॉर्डिंग टू द बैलेंस बिटवीन हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग एंड लिपोफिलिक मीन्स, जो मैं आपको पहले ही बताई, फैट और ऑयल लविंग। ठीक है, प्रोपर्शंस और देयर मॉलिक्यूल्स। तो इसमें हमने जो हमारे वाटर लविंग मॉलिक्यूल है और ऑयल लविंग मॉलिक्यूल है, दोनों को बैलेंस करके इक्वल प्रोपर्शंस में हमें मॉलिक्यूल्स को प्रिपेयर करना है। द इमल्सिफायर दैट लिपोफिलिक each in characters is assigned a low HLB number, and the emulsifiers that is the hydrophilic is characterized assigned to the high number. तो emulsifiers में क्या होते हैं, जो भी हमारे emulsifiers है वो हमारे लिपोफिलिक कैरेक्टर्स के emulsifier जो हैं वो असाइन करते हैं HLB स्केल में। जितने भी लो नंबर है उसे असाइन करते हैं, लेकिन जो हाइड्रोफिलिक इमल्सिफायर हैं वो हमारे HLB वैल्यू के HLB स्केल के हाई नंबर को असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल्स दिस वन इज़ द हमारा HLB स्केल है। यहाँ पे हमारे 0 से 20 तक के नंबरिंग है। ठीक है, तो ये जो 0 से एक समथिंग, फॉर एग्जांपल 0 से ऊपर जितने भी जाएंगे तो इधर हमारे क्या होंगे, लिपोफिलिक इमल्सिफायर को कैरेक्टराइज किया जाएगा, असाइन किया जाएगा। और जितने 20 से नीचे आएंगे इन यहाँ पे हायर और हाइड्रोफिलिक इमल्सिफायर्स को असाइन किया जाएगा। ठीक है, देखेंगे और आगे थोड़ा डायग्राम के साथ। द मिड पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 10 and the assigned value are ranged from the 1 to 40.
ठीक है। द हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस नंबर इंडिकेट द पोलरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल in the ranges of 1 to 40. Within the most commonly used, the emulsifier having the value between 1 and 40. ठीक है। तो हमारे जो हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस के एक पोलरिटी मॉलिक्यूल्स की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो 40 तक होती है, 1 से 14, लेकिन उससे कॉमनली यूज होते हैं हमारे 1 से 20 तक की। ठीक है। HLB नंबर इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग द हाइड्रोफिलिसिटी। जब भी हमारे HLB वैल्यू का नंबर इंक्रीज होगा तो हमें वहाँ पे क्या समझ में आएगा कि उसकी हाइड्रोफिलिसिटी वाटर लविंग कैपेसिटी इज इंक्रीजेस। ठीक है। लिपोफिलिक टेल असाइंड विथ ऑयल, हाइड्रोफिलिक हेड असाइंड विथ वाटर। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे दो हिस्सा होता है, एक हेड पार्ट दैट इज द टेल पार्ट। तो ये मिड पॉइंट है, यहाँ पे हमारा 20 है या 0 से 40 हमारा स्केल है। तो यहाँ पे से जितने भी हमारे कंपाउंड्स आएंगे दिस वन इज द हाइड्रोफिलिक। तो इसके हेड पार्ट में हमें हाइड्रो वाटर दिया जाएगा और इधर से जितने जाएंगे ये सभी हमारे क्या हुआ लिपोफिलिक। तो यहाँ पे हमारे क्या दिया जाएंगे ऑयल रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द theory behind the HLB is the emulsifier having the low HLB value tends to be the oil soluble and materials having the high value tends to the water soluble। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि ये जितने भी देखिए ये हेड पार्ट दिस वन इज द टेल पार्ट। तो ये जो हेड पार्ट और टेल पार्ट है तो हेड पार्ट में हमारा क्या रहा वाटर रहा, टेल पार्ट में हमारा क्या रहा ऑयल रहा। तो ये सभी हमारे टेल पार्ट हैं तो यहाँ पे हमारे ऑयल रहे, सारे हेड पार्ट हैं तो यहाँ पे हमारे सारे वाटर मॉलिक्यूल रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग और थोड़ा देख लेते हैं। वेयर द डोज नॉट ऑलवेज बी राइट एग्जाम्पल, 2 emulsifier may have been same HLB value and there exists different solubility character. Further, one should be taken a point into the consideration that the chemical types alone does not establish hydrophilic lipophilic balance. The soft may ranges from the strongly hydrophilic for sodium laurate and strongly lipophilic for aluminum oleate, ester, methyl esters, ether. Many ranges from the low to high HLB value. Sulfates and sulfonate may be ranges for the medium to high। तो हमारे इसमें क्या होता है हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस एस्टेब्लिश डोजनटली इन द केमिकल टाइप। ठीक है। इसमें केमिकल टाइप्स कुछ भी एस्टेब्लिश नहीं होते। इसके लिपोफिलिक टाइप्स के एग्जांपल्स है जैसे कि हमारा एल्युमिनियम ओलिएट है, कि हमारे स्टर हैं, कि इथाइल स्टर हैं, ईथर्स हैं, ये सभी हमारे लिपोफिलिक प्रोडक्ट्स हैं। और जो हमारे हाइड्रोफिलिक है वो लाउरेट हैं जो कि स्ट्रांगली हमें स्ट्रांगली रेंजेस देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द डिटरमाइंड ऑफ HLB वैल्यू। HLB वैल्यू को हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे तो फॉर मोस्ट पोलीहाइड्रिक अल्कोहल फैटी एसिड ईस्टर अप्रोक्सीमेट वैल्यू में बी कैलकुलेट बाय द फार्मूला दिस। ठीक है। तो हमारे HLB वैल्यू के जितने भी हमारे पॉलीहाइड्रोक्सी ईस्टर ग्रुप्स हैं, फैटी एसिड ग्रुप्स हैं, अल्कोहलिक फैटी एसिड, उनको कैलकुलेशन करने के लिए हमें इस फार्मूला का यूज करना होगा। तो ये क्या हुआ HLB मीन्स हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस इजिकल टू 20 होल इंटू 1 - S/A। ठीक है। तो यहाँ पे S का मतलब हो गया सैपोनिफिकेशन नंबर और A का मतलब हुआ एसिड नंबर। ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ द HLB रिक्वायरमेंट। HLB का रिक्वायरमेंट कैसे हम लोग डिटर्मिनेशन करेंगे तो डिजायर्ड HLB नंबर कैन ऑल्सो बी अचीव्ड बाय मैक्सिमम मिक्सिंग लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक सर्फेक्टेंट्स। विलियम ग्रिफिन्स डिवाइड्स HLB systems to calculate amount of emulsifier to get the desired HLB. HLB is equal to amount of first emulsifier into HLB of the first emulsifier plus amount of second emulsifier into a second HLB emulsifier divided by first emulsifier amount plus second emulsifier amount। तो यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें ग्रिफिन्स विलियम के
फॉर्मूले को यूज करना होगा। तो HLB इजिकल टू क्या होगा, हमारे इमल्सीफायर है एक, इमल्सीफायर का अमाउंट को हम लोग एक लेंगे और दूसरा लेंगे HLB इमल्सीफायर। तो इमल्सीफायर अमाउंट हम लोग फर्स्ट सेकंड दो कंपाउंड्स के लेंगे, HLB इमल्सीफायर भी दो कंपाउंड्स के लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इमल्सीफायर्स अमाउंट ऑफ फर्स्ट कंपाउंड इनटू HLB और इमल्सीफायर्स ऑफ फर्स्ट कंपाउंड प्लस emulsifier amount of emulsifiers of second compound into HLB emulsifier of second compound divided by amount emulsifiers of first compound plus amount emulsifiers of second compound। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि HLB स्केल और इसके वैल्यू सब के बारे में। तो HLB स्केल में क्या होता है हमारा, मैं फर्स्ट भी बोली कि हमारे 0 से 40 तक रहते हैं, लेकिन मेनली हम लोग 0 to 20 तक देखते हैं। तो इसमें देखो कि हमारे HLB वैल्यू कौन से पॉइंट्स में कौन से कंपाउंड्स आ रहे हैं। तो दिस वन इज़ द वाटर डिसअप्रिएबल, दिस वन इज़ द हाइड्रोफिलिक पार्ट्स एंड दिस वन इज़ द हाइड्रोफोबिक पार्ट्स और ऑयल सॉल्युबल पार्ट्स। हाइड्रोफोबिक और लिपोफिलिक पार्ट्स, हाइड्रोफिलिक पार्ट्स एंड वाटर डिसेबल पार्ट्स। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, यदि हम लोग इस साइड से लेते हैं तो ये हमारे जो लो क्वांटिटी लो HLB साइड से हम लोग अगर ले रहे हैं तो वो लिपोफिलिक कंपाउंड है, और हाई HLB साइड से अगर ले रहे हैं तो दैट्स वन इज़ द हाइड्रोफिलिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये हमारे हाइड्रोफिलिक आ गए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हाई HLB वैल्यू है और यहाँ पे लो HLB वैल्यू है, इसीलिए हाइड्रोफोबिक आ गए। ठीक है, अब देखते हैं कंपाउंड्स का नाम और रेंजेस। तो एंटी फॉर्मिंग एजेंट जो होते हैं वो हमारे 2 से 3 के बीच में होते हैं। इन बीच के HLB स्केल के एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स पार्ट्स करते हैं। 3 से 6 के बीच में हमारे W/O इमल्सीफायर एजेंट होते हैं। W/O मतलब वाटर इन ऑयल इमल्सीफायर एजेंट वर्क करते हैं। और 7 से 9 के बीच में दिस वन इज द 7, 8, तो इनके 7 से 9 के बीच में हमारे वेटिंग एजेंट रहते हैं जो कि हमारे स्प्रेडिंग एजेंट हैं। उसके बाद 8 से 16 के बीच में हमारे O/W इमल्सीफायर एजेंट रहते हैं। O/W मीन्स ऑयल इन वाटर इमल्सीफाइंग एजेंट। ठीक है, और 13 से दिस वन इज द 13 पॉइंट, तो 13 से 15 के बीच में हमारे क्या रहते हैं, डिटर्जेंट्स एजेंट्स रहते हैं। और 15 से 18 के बीच में हमारे सॉल्युबलाइजिंग एजेंट रहते हैं जो कि सॉल्युबिलिटी करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है HLB स्केल और उसका वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर जीपेट, नाइफर एंड सेमेस्टर एग्जाम। तो इस HLB स्केल को मोस्टली रिमेंबर करना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसके एप्लीकेशंस क्या है सर्फेक्टेंट्स के ऊपर में डिपेंडिंग ऑन द HLB वैल्यू। ठीक है, द HLB वैल्यू इज वेरी यूजफुल टू distinguish surfactants according to their the applications. Generally, the applications for non-ionic surfactants within the following HLB ranges are as follows. तो HLB रेंजेस क्या होते हैं, 4 से 6 के अंदर जितने भी रहते हैं तो वो W/O इमल्सीफायर जो कि मैं वहाँ पे बताई हूँ। 7 to 9 के बीच में वेटिंग एजेंट, 8 से 18 के अंदर में O/W, 13 से 15 के अंदर में डिटर्जेंट्स और 10 से 18 के अंदर में सॉल्युबलाइजिंग। दिस वन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल फॉर द रिमेंबर ऑफ जीपेट एंड नाइपर। अब हम लोग देखते हैं कि HLB वैल्यू के हमारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो HLB वैल्यू जो है हमारा ये गिवन करता है कि स्टेबल इमल्शंस को वर्क करता है बेस्टली विद द नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट्स के ऊपर में। डिसएडवांटेजेस क्या है, HLB इज ओनली इन द गुड अप्रोक्सीमेट एंड डज नॉट ऑलवेज वर्क। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारे वही HLB वैल्यू के कुछ एग्जांपल्स, एजेंट्स के एग्जांपल और उसके HLB वैल्यू। तो ये आपको रिमेंबर करना है टेबल को, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा ओलिक एसिड है, HLB वैल्यू 1 के बीच में, डाईइथाइल ग्लिसरॉल मोनोस्टेरेट है, HLB वैल्यू 4.3 के बीच में। तो इसको आपको रिमेंबर करना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हमारे कंक्लूड क्या है HLB सिस्टम्स को पढ़ने के लिए। द HLB सिस्टम्स थ्रो इट गोज नॉट इंडिकेट ए ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द सर्फेक्टेंट्स, इट डोज नॉट टेल what it will be do their what kinds of their emulsions or products to export. By so doing, it's enable us to compare various chemical types of surfactants at their optimum balance. The HLB systems appear to be suitable for all types of problem employing to the surface active agent। ठीक है, तो ये HLB वैल्यू क्या है कि ये हमें इंडिकेट करता है सर्फेक्टेंट्स के एफिशिएंसी के बारे में। डोज टेल व्हाट इट वुड बी डू, हमको क्या करना है वो टेलिंग करवाता है। व्हाट काइंड्स ऑफ द इमल्सन्स और प्रोडक्ट टू एक्सेप्टेड, ठीक है। बाय सो डूइंग इट एनेबल टू कंपेयर वेरियस केमिकल टाइप्स ऑफ सर्फेक्टेंट्स so their optimum balance. The HLB systems appear to be suitable for all types of problem for the employing of the surface active agent। ठीक है, तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग। आई होप आप लोग एंजॉय किए होंगे वीडियो लेक्चर को। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करिए ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियो ला सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।